आपको हम बाहर निकाल के रहेंगे। नहीं, कुछ तो राज है उस कमरे में जो पूरा परिवार हमसे छुपा रहे। इसको जाने बिना हम कार्तिक जी की मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से दादी ने हमें कसम भी दे दिया, इसे भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए अब आपको ही रास्ता दिखाना होगा। मैं कार्तिक जी की रक्षा करो। मैं हम उनके लिए किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे और हमारे परिवार का सवाल है। मैं जय छठी मैया, जय छठी मैया। मैया, जीजू की बुआ और माँ के अंदर तो रत्ती भर भी संवेदना नहीं है। मानो जैसे रोम रोम में बस बुराई का सागर समाया हो। और कितना डराएंगे ये जीजू को। दीदी की व्यथा हमसे देखी नहीं जा रही। शैशव, ये तो केवल प्रारंभ है। कुछ रहस्य बहुत गहरे, बहुत भयानक होते हैं, जिनका प्रभाव आसानी से नहीं छूटता। अर्थात परिस्थिति जितनी सरल दिखाई दे, उतनी ही सरल हो ये आवश्यक नहीं। इन सब के पीछे एक बहुत गहरा पुराना रहस्य छुपा हुआ है। वैष्णवी समय रहते ही अगर ये रहस्य समझ ले, इस बुराई को रोक ले, तो उसके परिवार के लिए अच्छा होगा। वरना ये पुराना रहस्य बाढ़ बनकर वैष्णवी के पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। मेरी दीदी मुश्किलों से नहीं डरती है मैया, पर उन्हें कोई मार्ग तो दिखाना ही पड़ेगा ना। आपके अलावा उनका है ही कौन? कुछ तो इशारा दीजिए मैया। धन्यवाद मैया, हम समझ गए हमें क्या करना है। जय छठी मैया। देखा ना उर्मिला, कैसे कार्तिक को एक ही दिन में आधा पागल कर दिया। कल कुलदेवी की पूजा के समय कुछ ऐसा हंगामा होगा कि कार्तिक हमेशा के लिए उस श्राप के चंगुल में वापस आ जाएगा। जी सच में मान गए आपको। मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी तो बस चिपकाया। वैसे बुआ जी, कल ऐसा क्या होने वाला है, बताइए ना। वो भी पता चल जाएगा, बस देखते जाओ। बुआ जी, इमे का हमरे लिए कोनो गिफ्ट है का? सब पता चल जाएगा, चलो हमरे साथ। जी। मैया, हम नहीं जानते इस दरवाजे के पीछे का राज क्या है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अब आपका ये आशीर्वाद ही हमारे कार्तिक जी की रक्षा करेगा।
जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। अब कोई भी संकट में हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तो ये सिंदूर कल पूजा के लिए लाए थे, लेकिन इसमें अपना फूल गिराकर आपने आशीर्वाद दे दिया है हमें कि आप हमारे और हमारे कार्तिक जी के साथ कुछ गलत या बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए सिंदूर से हमने यहाँ रेखा बना लिया है मई। हमें नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अगर सच में इस कमरे के अंदर कोई बुरी शक्ति है तो उस बुरी शक्ति से कार्तिक जी की रक्षा करना मई। हमारा विश्वास है आप पे। जय हो छठी मैया। अजी जी, रुको रुको रुको, ये कहाँ है? ये सिंदूर लग रहा है ना? हैं? मुझे हम अभी देखे वैष्णवी को सिंदूर की थाली ले जाते हुए। कहाँ? कहीं मम्मी जी, उनको लगता है कि ये सिंदूर की लकीर ना उन्हें खींची होगी। हाँ, तुमको क्या लगता है इस सिंदूर की लकीर हमको रोक पाएगी का? वो प्यारी वैष्णवी बहुरिया है ना, वो ये सब करके तुम लोगों को बेवकूफ बना सकती है, हमको नहीं। अभी हम मिटा देते हैं इस सिंदूर की लकीर को। जी जी, इस सिंदूर की लकीर को भी और कार्तिक के जीवन से उसका सुख और चैन को भी। जी जी, जरा संभाल के। हाँ, काहे ना कि हम लोग भिड़ चुके हैं वो वैष्णवी से। वो ना बहुत बड़ी भक्तन है मैया की। अगर ये पूजा का सिंदूर है ना, तो कहीं आपका ही कुछ बुरा ना हो जाए। हम मतलब आपके भले के लिए कह रहे हैं हम, जी है ना? बोरा गई हो का? उसने कह दिया कि वो छठी मैया की बिटिया है और तुम लोगों ने मान भी लिया। हम पुष्पा है, हमको हराना इतना आसान नहीं है। अरे इक्का दुक्का तो हमें ही जानते हैं ना बुआ जी। आपने देखा नहीं का अभी महाभोज के समय आपने कितने सारे लोगों को बुलाया था, वो भी बिना बताए। फिर भी खाना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कुछ तो चमत्कार होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बाजी जीत गई तो तुमको क्या लगता है छठी मैया हर वक्त उसकी रक्षा करने के लिए साथ में रहेगी? कुछ नहीं है इस सिंदूर में, अभी दिखाते हैं। जी जी, संभाल के उठो। हाँ, आराम से। हम कहे थे ना आपसे, वो के ऊपर ना छठी मैया की कृपा है। अब हमारी बात मानी ही नहीं। हम ये नहीं जानते कि वैष्णवी पे छठी मैया की कृपा है या नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कमरे का होना बहुत जरूरी है। ये कमरे के अंदर कार्तिक का जाना जरूरी है, तभी हम फिर से कार्तिक को वही भेज पाएंगे जहां से वैष्णवी उसे निकाल कर लाई थी। कार्तिक को वापस स्थापित करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उर्वशी बहुरिया, जी बुआ जी। ये रेखा को मिटाओ। हम
और नहीं तो क्या हम मेहनत कम करें और फल तुम दोनों खाओ। अगर हम इस कमरे में ना ही जा पा रहे हैं तो कार्तिक भी कमरे में ना ही जा पाएगा, और वो ई कमरे में ना ही जाएगा तो वो दोबारा श्रापित नहीं हो पाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसलिए ई रेखा का मिटना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी करके ई रेखा हमें हटानी होगी। बच के रहना, तुम्हें श्राप लग जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ, खाना गंदा है। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कुछ नहीं हुआ है कार्तिक जी। शांत हो जाइए कार्तिक जी, होश में आइए। देखिए मैया हमारे साथ है ना? शांत हो जाइए। बस आज की रात और कार्तिक जी, कल हम पूजा खत्म करके फिर अपने घर लौट जाएंगे। सिर्फ एक रात की बात है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तब तक हमारी रक्षा करना मैया। क्या हुआ बुआ जी, आप बुलवाई हमें? कोनो जरूरी काम था का? माफ करना करण बिटू, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये काम उर्वशी बहुरिया से हो पाएगा, इसलिए तुमको बुलवाए हैं। हे भगवान, हमरे बचुआ की रक्षा करना, कहीं रेखा मिटाते मिटाते हमारा बेटुआ ही ना मिट जाए। याद रखना बेटुआ, अगर तुम लोग कार्तिक की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो तो कैसे भी करके तुम्हें ये लकीर मिटानी होगी, और वो भी आज ही, क्योंकि कल अमावस्या है। हम उन लकीर को छू नहीं सकते बुआ जी। पर कई मतलब थोड़े है कि हम उनको मिटा भी नहीं सकते। चलिए हमारे साथ। ये कहाँ है? ये तो कुछ भी ना ही हो रहा है, ना झटका लगा ना कुछ। हमारे पास एक और आइडिया है। अब ऐसा है, बहुत हो गया, अब हम कुछ करेंगे। हटो जी। भगवान सबका भला करे। लाओ, हमें लाओ, हम करते हैं। देखो कैसे करते हैं। और दो आइडिया हो गया ना, खुद का पोछा खुद के ही चेहरे पे।
ये सारे मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले, ये हमारी मैया का आशीर्वाद दिया हुआ सिंदूर है। कोई सांसारिक शक्ति इसे अपने बाल से नहीं हटा सकती, है ना मैया? सत्य कहा शैशव। इस सिंदूर को हटाने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं। बुआ जी, आपने जो कहा था हम वो सामान ले आए। कैसा सिंदूर है, मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुआ जी, आज ही सब कुछ करना जरूरी है क्या? नहीं, हम कह रहे थे कि हम अच्छे से प्लानिंग बनाकर करते हैं ना। कैसे भी करके तुम्हें ये लकीर मिटानी होगी, और वो भी आज ही, क्योंकि कल अमावस्या है। हाँ, हमरा ई कमरे में जाना आज ही जरूरी है। तो जाइए ना, खाइए ना झटका। लगता है इसका उपाय बाबा जी से ही पूछना पड़ेगा। हमारे होते हुए तुम्हें किसी बाबा जी की क्या आवश्यकता है पुष्पा? देखो, रेखा तो गायब हो गई होगी। आप तो यहाँ, जीजी। भगवान सबका भला करे। लगता है भगवान भी यही चाहता है। मैया, वो रेखा तो मिट गई। हमने कहा था शैशव कि कोई मनुष्य उस रेखा को मिटा नहीं सकता, किंतु हम ये भूल गए थे कि वैष्णवी के शत्रु केवल मनुष्य नहीं, दैवीय कृतिका माताएं भी है। तुम लोग यही रुको, हम अभी अंदर से आते हैं। उर्वशी बहुरिया, ये दरवाजा बंद कर दो। ओम अग्नि शक्ति विनाशनम मम शत्रु नाशयम सर्व दुखों से मुक्ति कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रकाश प्रिये प्रलयाक मम सर्व रोगो नको नाशक आपदां अपराक्रमं प्रणतत्वं स्मरणम। ओम विपद विनाशक मम सर्व भयो से रक्षक। भगवान सबका भला करे। बस अब कल अमावस्या की रात का इंतजार है। फंस गए। ये बुआ जी के टीम में रहना ही हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, जैसे काला जादूगर नहीं है, बताओ तो हम पे ही कोई जादू ना करते। अरे बुरे फंसे हैं बहुरिया। उर्वशी बहुरिया, जी बुआ जी। ये पकड़ो। जी। सांप
ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कल अमावस्या की रात उस श्राप की सारी नकारात्मक ऊर्जा चरम सीमा पे होगी। तभी कार्तिक एक कमरे में जाएगा, कलश का कपड़ा उठाएगा और वो श्राप के वश में आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। पर कार्तिक यहाँ काहे आएगा? क्योंकि हम उसे यहाँ लेकर आएंगे। अरे बुआ जी, वो वैष्णवी है ना, वो नहीं आने देगी देवर जी को यहाँ। अब तो उनकी बनाई हुई रेखा भी मिट गई है। अगर ये रेखा हम दोबारा बना दे तो उसे तो यही लगेगा ना कि अभी भी कमरे में कोई ना ही जा सकता है। रुको, हम दिखाते हैं अपना कमाल। बस अभी आए हम। हटो हटो, देखें। ये रेखा हम गुलाल से बना रहे हैं, लेकिन वैष्णवी जब तक ये रेखा को छुएगी नहीं तब तक उसका पता नहीं चलेगा कि ये गुलाल से बना है, उसके सिंदूर वाली रेखा नहीं है ये। शाबाश। अब वैष्णवी कितनी भी बड़ी मैया की भक्त क्यों ना हो, कल अधिक मास की अमावस्या की रात है और कल कार्तिक को इस रूम में आने से कोई ना ही रोक पाएगा। कर दिए हम कमाल। शुक्र है कि ये लकीर अब तक ऐसी ही है। बस मैया, कल कुलदेवी की पूजा तक इसे ऐसे ही बनाए रखना।